अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर आपको देते चलेंगे। उमर अता बंदियाल साहब ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। पिछले दिनों सदर साहब ने बड़ा सरप्राइज दिया था, तो उन दिनों भी मैंने यही कहा था कि सदर साहब के अलावा और मजीद बड़े सरप्राइज जो है वो आने वाले हैं। अब उमर अता बंदियाल साहब ने जो सरप्राइज दिया है उससे जो साबका हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हुक्मरानी की है, जिनमें वजीर आजम भी आते हैं और सदर साहब भी आते हैं, उनके लिए जो शिकंजा है वो तंग होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो नैब तरमीमी बिल आज जो है वो मुस्तरद हुआ है, उससे पहले जो उनके ऊपर केस बनाए गए थे जिनमें उन्हें रिलीफ मिला था, जो नैब तरमीमी बिल था वो मंजूर किया गया था, उनकी जो सजाएं थी, उन्होंने जो करप्शन की हुई थी, मुल्क का पैसा लूट कर बाहर लेकर गए हुए थे, वो माफ हो चुके थे। लेकिन आज उमर अता बंदियाल साहब ने क्या सरप्राइज दिया कि सब के सब जो है वो दंग रह गए। उमर अता बंदियाल साहब ने नैब तरमीमी बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया। अब उससे क्या होगा? उससे होगा यही कि जिन जिन के केस बनाए गए थे, जिन जिन के ऊपर केस से, जहां पर जिसका केस था वहीं से रीओपन जो है वो होगा। 7 दिन का वक्त है, 7 दिन के बाद जो है केस दोबारा से रीओपन हो जाएंगे और अगर किसी को सजा मिलने वाली थी तो उसे सजा ही मिलेगी, अगर किसी की सुनवाई हो रही थी तो उसकी सुनवाई होगी। इससे हमारे जो साबका वजीर आजम साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी जो है काफ़ी परेशानी लाहक हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने जब ये केस सुना, नवाज शरीफ साहब को जब ये खबर मौसूल हुई कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये बिल जो है वो मुस्तरद कर दिया है, तो उनकी परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। उनकी परेशानी बढ़नी ही चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वापस आना था। उन्होंने एक तारीख दी हुई थी कि मैं उस तारीख को पाकिस्तान में आऊँगा, लेकिन अब मियाँ साहब जो है वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में जाऊँगा, अगर उनके अलावा भी कोई पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि सारी की सारी नून लीग की जो काबीना है वो इस वक्त लंदन में बैठी है, छुट्टियां मना रही हैं, क्योंकि वो उनका हवाई जो है वो गांव है, वहां चले जाते हैं। हमारे ऊपर तो सिर्फ वो हुक्मरानी करने आते हैं, हमारा जो पाकिस्तान का जो पैसा है उसे लूट कर बाहर ले जाते हैं। अगर बाहर नहीं ले जा सकते तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बना लेते हैं। यही वजह है कि अब वो पिकनिक मनाने अपने आबाई गाँव गए हुए हैं। अगर वहाँ से कोई आएगा तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि अब इससे सब के सब जो हैं वो गिरफ्तार होने वाले हैं। जरदारी साहब जो हैं वो भी पकड़े जाने वाले हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी अनकरीब गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी केस रीओपन हो चुका है। साद रफीक साहब जो हैं जिन्होंने पैरागॉन सोसाइटी बनाई, उनका भी केस जो है वो रीओपन हो चुका है, उनकी भी समाअत होने वाली है। अब ये सारे के सारे परेशान हैं कि हमने इमरान खान का एक कांटा निकालना था, वो कांटा जो है हमें ही जो है वो अब नुकसान पहुंचा रहा है। इमरान खान जेल में रहते हुए भी आए दिन जो है वो जीत हासिल करता चला जा रहा है, लेकिन ये लोग बाहर रहकर भी परेशान हैं, बाहर रहकर भी आवाम से जो है वो अपनी जीत नहीं ले पा रहे। क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने आवाम के ऊपर वजन ही इतना डाल दिया, महंगाई का वजन, बिलों का वजन, पेट्रोल का वजन और पता नहीं क्या क्या इन्होंने आवाम के ऊपर डाला, जिससे आवाम अब इन्हें मुकम्मल तौर पर अपने दिल से निकाल चुकी है। इमरान खान को निकालना था, माइनस करना था इमरान खान को, लेकिन माइनस जो है वो अब जो इस वक्त बाकी जमातें हैं, पीडीएम की 13 जमातें हैं, वो माइनस होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के भी हो सकती हैं, क्योंकि जिन जिन के केस रीओपन होंगे उनकी गिरफ्तारियां जो है वो होंगी। मरियम नवाज जो हैं वो खासी परेशान दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको भी रिलीफ मिला था नैब की जानिब से। अब वो क्या बहाना बनाती हैं कि वो पाकिस्तान से जाएंगी और अब बड़े बड़े लोगों की परेशानियां जो हैं वो सामने भी आएंगी, कुछ लोगों की बीमारियां सामने आएंगी, कुछ लोगों के कमर में दर्द निकलेगा। अब देखना यह है कि जरदारी साहब जो हैं अभी तो यहीं पर मौजूद हैं, वो कब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं। आने वाले दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि इलेक्शंस की तारीख सदर पाकिस्तान साहब ने दे दी हुई है। उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर को इलेक्शन जो है वो लाजमी करवाया जाए, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनी है, इससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में 2024 में भी इलेक्शन जो है वो होंगे, क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाएं, लेकिन जो नून लीग है वो तो सारी की सारी इस वक्त लंदन में बैठी है, उनके ऊपर जो केस बन गए हैं अब वो पाकिस्तान में वापस नहीं आएंगे। अब वो
الیکشن سے بھاگنے کی مکمل تیاری کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن جو ہے آنے والے دنوں میں ہونے والے نہیں ہیں۔ الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ اسی وجہ سے نہیں ہوں گے کہ جب نون لیگ حصہ نہیں لے گی تو وہ مسترد کر دے گی کہ ہم الیکشن جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں کروانا چاہتے۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں آنے والے دنوں میں تو عمران خان بھاری اکثریت سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت جیل کے اندر اس قدر ہو چکی ہے جو ان کی باہر رہ کر بھی جو ہے وہ مقبولیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے ان کو پسند نہیں کرتی، عوام جو ہے عمران خان کو پسند کرتی ہے اور آنے والے انتخابات کا انتظار کر رہی ہے۔ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ دکھائے گی کہ ہمارے ووٹ کی جو پاور ہے وہ یہ ہے، اور ہم اپنے ووٹ کی پاور سے اپنے ملک کی جو تقدیر ہے اسے بدل دیں گے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، 7 دن کے بعد جو ہے وہ کیس ری اوپن ہوں گے، تو ان میں کون کون لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے، کون کون لوگ اٹک جیل یا اڈیالہ جیل جو ہے وہ جانے والے ہیں، وہ ہم آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔